जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्लास जो है यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई और यूपी होमगार्ड के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्लास को जो है पूरी अंत तक जरूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर जो लोग नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस क्लास से जो है आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना और जो है आप लोग इन क्वेश्चनों का जवाब भी देते हुए चलना। कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता था, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और एग्जाम में पूरी आने की इनकी संभावना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, आर.सी. मजूमदार या वी.डी. सावरकर या सुभाष चंद्र बोस। तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेज इतिहासकारों ने जो है सिपाही विद्रोह कहा, लेकिन जो है वी.डी. सावरकर ने इसे पहली बार जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यह केवल सैनिक का नहीं बल्कि जनता का संगठित आंदोलन था। यह प्रश्न जो है यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। वी.डी. सावरकर ने प्रथम बार इसे कहा था, ठीक है, कि स्वतंत्रता संग्राम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता से, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, या संवैधानिक उपचार से। तो बच्चों जो है अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसका? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, गोपनीयता जैसे अधिकार भी जोड़े हैं। परीक्षा में यह प्रश्न सीधा या उदाहरण आधारित दोनों तरह से आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1952 या 1955 में? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। बाद में इसे हटाकर नीति आयोग जो है 2015 में बनाया गया। यह प्रश्न जो है होमगार्ड परीक्षा में किसने कब जो है बहुत बार पूछा जाता है। होमगार्ड परीक्षा में जो है ये किसने मतलब किया और कब किया, मतलब कब लागू हुआ, किसने लागू किया, ये सब ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1950, और डेट के साथ पूछे तो 15 मार्च 1950। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, हिमनद या बद्रीनाथ? तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में मिलती है। ठीक है, गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में इसे अलकनंदा से मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है। यह तथ्य यूपी से जुड़ा होने के कारण बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री हिमनद। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? एकरस से, प्लीहा से, अस्थिमज्जा से, या गुर्दा से? तो बच्चों जो है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यह क्वेश्चन जो है बायोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अस्थि मज्जा। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? अस्थि मज्जा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है।
परीक्षाओं में दोनों को आपस में घुमाकर पूछा जाता है बच्चों, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को और आप लोग जो है सही करके आना। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज आरबीआई इस्टेब्लिश? ऑप्शन है 1930, 1935, 1947, 1950। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यानी आरबीआई की स्थापना 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई थी। किसके अंतर्गत हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत हुई थी। इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, यह प्रश्न जो है लगभग हर सरकारी परीक्षा में दिखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1935। मुख्यालय पूछे मुंबई में। ठीक है, एक्ट पूछे तो 1934 एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर में कहाँ से प्रारंभ होती है? पाचन की प्रक्रिया मानव में कहाँ से प्रारंभ होती है? आमाशय से, मुख से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से? इसका जवाब पता होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर देना। तो पाचन की प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से जो है मुख से शुरू होती है और यहाँ लार में मौजूद एमाइलेज एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ना शुरू करता है। यह जो है एनसीईआरटी आधारित सीधा प्रश्न है। ठीक है, और सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है इसकी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुख से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। शेर, हाथी, बाघ, गैंडा? तो बाघ को जो है 1973 में जो है राष्ट्र पशु घोषित किया गया। सन पूछे कब घोषित किया गया, तो बताना है 1973 में। किसे? तो बाघ को। इसका उद्देश्य जो है जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। यह प्रश्न स्टैटिक जीके में आता है। यह प्रश्न जो है स्टैटिक जीके में आता है और आप लोगों को इन एग्जामों में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। अगला क्वेश्चन है कि शून्य भुखमरी किससे संबंधित है? जीरो हंगर इज रिलेटेड टू। शून्य भुखमरी किससे संबंधित है? शिक्षा से या फिर स्वास्थ्य से या गरीबी से या सतत विकास लक्ष्य से? तो जो है शून्य भुखमरी जो है सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी 2 से संबंधित है। यह कुपोषण और भूख समाप्त करने पर केंद्रित है। तो राइट आंसर हो जाता है सतत विकास लक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज पीपल है, नीम है, बरगद है या आम है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है आम है। कौन सा है? आम है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। और राज प्रतीकों से प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया ऐसा ही ऐसा आ सकता है। तो राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, आम। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श आइडियल बताए गए हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता मिलाकर कुल 4 आदर्श बताए गए हैं। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो हैं 42वें संशोधन से जुड़े हैं। उन्हें जो है आदर्श नहीं बल्कि प्रकृत माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 4। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? तो भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं लेकिन सदन नहीं। यह जो है
ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है 2, लोकसभा राज्यसभा। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ विच गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, हाइड्रोजन। तो ओजोन गैस की परत जो है O3 यानी कि ओजोन से ही बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होना चाहिए। ओजोन परत ओजोन O3 गैस से बनी होती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन O3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है। स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश, बाघ, शेर, बारहसिंगा, नीलगाय। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु पशु कौन सा है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। यूपी स्पेसिफिक प्रश्न जो है यूपी होमगार्ड में और यूपी कांस्टेबल में, यूपीएसआई में जो है बार बार पूछा जा सकता है। हमने यूपी होमगार्ड मेंशन कर दिया है, बाकी नहीं मेंशन किया। हालांकि तीनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लास ही तीनों एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाता है बारहसिंगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। 6.8, 7.0, 7.4 या 8.0। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है 7.4। मानव रक्त जो है हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच लगभग 7.4 होता है। पीएच में मामूली बदलाव भी खतरनाक हो सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 7.4। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। वेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्ट इन इंडिया। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। 1872 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में। तो पहले जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी, 1882-81 में हुई थी। ठीक है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। यह तथ्य बार बार पूछा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। हर्ट्ज से, डेसिबल से, मीटर से या न्यूटन से। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल यानी कि डीबी में मापी जाती है, जबकि आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। यह अंतर अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, डेसिबल। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या झांसी। तो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या और क्षेत्रफल में जो है अंतर समझना जरूरी होता है। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, जनसंख्या में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, वायुमंडल में। तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणें जो सूर्य की निकलती हैं उनसे जो पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो है सीएजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह संवैधानिक पद है और सरकारी खर्च की जांच करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट है, राष्ट्रपति। ठीक है। नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 किस विषय से संबंधित है। नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 किस विषय से संबंधित है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील विथ चुनाव से, मौलिक अधिकार से, नागरिकता से या न्यायपालिका से। तो नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता से संबंधित है और नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति और नेशन से जुड़े प्रावधान इसमें हैं।
तो राइट आंसर हो जाता है नागरिकता। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जो लोग अभी तक अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंकित स्टडी जीके को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।